नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार की राजधानी पटना और पटना के बांकीपुर विधानसभा में एक सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं और बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, जनसुराज है और अब ये नहीं कह सकते कि तेज प्रताप के हैं, चूंकि वीना मानवी का जो तेज प्रताप के कैंडिडेट थे वीना मानवी, उसका भी नामांकन रद्द हो गया। तो आज एक बड़ा झटका लगा है प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर को बड़ा झटका इसलिए कह रहा हूं, हालांकि प्रशांत किशोर अपने दमखम के साथ तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन उसके पार्टी से 3 ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम लिए हैं। जी हाँ, जनसुराज से टूटकर केसी सिन्हा, जिसे आप एक बड़े शिक्षाविद मानते हैं, और साथ ही साथ बिट्टू सिंह और गोपाल सिंह, ये मनेर विधानसभा दीघा विधानसभा से लड़े थे। बिट्टू सिंह दीघा से, गोपाल मनेर से, और 2025 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन ये 3 लोग आज जनसुराज को छोड़ करके बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए हैं। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं ये प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। समाप्त करेंगे कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा अब कहीं जाना नहीं। अच्छा, आगे 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 क्या उम्मीद रहेगी? आगे क्या उम्मीद रहेगी? क्या यहाँ से फिर दूसरी जगह जाने का अगर टिकट नहीं मिलता आपको? आप एक बात समझ जाइए, ये जनसुराज जो पार्टी है आपको स्पष्ट बताए, आप जितने लोग देखते हैं उनके साथ सारे का सारा एक स्टाफ होता है। अच्छा, कोई एक भी व्यक्ति आप उनका कार्यकर्ता नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता होता है। अभी पे किए थे क्या? अभी पे किए थे उसमें? आप बात सुनिएगा तब ना। नहीं, आप बोल रहे हैं। आप बहुत बेचैन हैं, 2 मिनट बात सुन ठीक है, इतना बेचैन मत होइए। आप या तो एडवोकेसी कीजिए उनका, नहीं तो हमसे पूछिए क्या हुआ। नहीं, आप पे बोले इसलिए। और हम सिंबल लेके गए और जब हम नॉमिनेशन किए उसके बाद लोग कहे कि आपसे कुछ लोग संपर्क करेंगे, जनसुराज के कार्यकर्ता। अब जनसुराज के कार्यकर्ता आए तो आपको आज जानकर आश्चर्य होगा कि हर कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोग पेड हैं, हम लोग को 1000 रुपया पर डे आपको देना पड़ेगा, जो हम देने में असमर्थ। तो हम ऐसे कार्यकर्ताओं को लेकर क्या काम करेंगे? हमारे साथी जो थे वो लोग मिलके हम लोग काम किए और तब हम लोग चुनाव लड़े। हमको जनसुराज से कोई समर्थन नहीं मिला। चुनाव के वक्त ही आपने बीजेपी ज्वाइन किया, ऐसा क्यों? हाँ, चुनाव के वक्त ही आपने हम थे कहाँ पहले? बांकीपुर में चुनाव है, आप सवाल कर रहे हैं, आप इसके पहले सवाल हमसे नहीं किए। हम कहाँ थे? सामने देखते सर, हम एनडीए में थे ना। तब सवाल क्या पूछ रहे हैं? घर में वापस आए और क्या? और दूसरा जो उम्मीदवार है, पहला उम्मीदवार जो है वो नॉमिनेशन वापस ले चुका है और दूसरा उम्मीदवार डमी कैंडिडेट बताया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे? क्या फालतू बात करते हैं? डमी कैंडिडेट होता है कहीं क्या? आप लोग का दिमाग क्या हो गया? अरे कौन समझाया आपको कि डमी कैंडिडेट होता है? अरे चलिए संघ का स्वयंसेवक हूँ और ये मेरी घर वापसी है। मनेर विधानसभा में लड़ा था जनसुराज से और जो सोचा था वो वहाँ नहीं मिला। मतलब जो विजन लेकर, मतलब जो मैं विजन के बारे में जानता था कि उनका ये विजन और सब कोई विजन है नहीं, सिर्फ ढकोसलाबाजी है। और एरोगेंट व्यक्ति कभी संगठन नहीं चला सकता, सबसे बड़ा चीज। इसलिए हम अपने घर में वापस आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में 1990 के दशक जब लालू जी का आतंक हुआ करता था मनेर के गढ़ में, मैं 1990 में भाजपा का झंडा ढोया हूँ। प्रखंड महामंत्री से मेरी कैरियर शुरू हुई थी और सभी पदों में केंद्रीय सरकार का हाथ मजबूत करना चाहिए। हमारी सरकार मजबूत है, लेकिन और भी मजबूत करना चाहिए ताकि विश्व में भारत का डंका बज सके और पूरा विश्व भारत के तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है।
भारत पहले भी नेतृत्व कर चुका है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पूरे देश में अन्य दलों में, विपक्षी दलों में भगदड़ मची। पूरे देश से लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जिन महानुभावों ने आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार की रीति नीति से प्रभावित होकर इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण की है, इन लोग का पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। ये लगातार अब भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे और इससे भारतीय जनता पार्टी का संगठन और मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना जिस तरह से बता रहे थे कि जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर के बारे में। बिट्टू सिंह की अगर मैं बात करूं तो बता रहे थे कि उस व्यक्ति के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, जिसमें इतना गुरूर है, जो घमंडी है, वो उनके पार्टी में रह के क्या होगा। हालांकि बिट्टू सिंह ने काफ़ी जद्दोजहद से 2025 विधानसभा चुनाव लड़े थे, दीघा विधानसभा से हार गए और वहीं मनेर वाले भी जो प्रत्याशी थे 2025 में, गोपाल जी, वो भी हार गए। लेकिन अब देखना होगा कि जो बांकीपुर विधानसभा सीट है उस पर कितनी बड़ी चुनौती मिल सकती है प्रशांत किशोर को, या कितनी बड़ी चुनौती मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी को। अब देखना होगा कि उपचुनाव जो है, उपचुनाव का परिदृश्य क्या होगा। 30 जुलाई को वोटिंग है और 3 अगस्त को उसका परिणाम है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।